ओम श्री गुरवे नमः। गुरु प्रशांतम भवभीतिनाशम विशुद्धबोधम कलुषपापहारम आनंदरूपम नैनाभिरामम श्रीसत्यदेवं नितरां नमामि। कहाँ चले ऊपर में चेतन, निज से नाता तोड़ के, नश्वर सुख के कारण ही यूं शाश्वत सुख को छोड़कर तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है। ध्यान चेतन का करे स्वात्म सुख के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। तू अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए भी नहीं, कर्म फिर भी तुझे तो छुए भी नहीं। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। तू अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए भी नहीं। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। निज में भंडार है स्वात्म गुणे धाम का, निज में भंडार है स्वात्म गुणे धाम का। कर ले दृष्टि स्वयं में स्वयं के लिए, कर ले दृष्टि स्वयं में स्वयं के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निजी ध्यान है, ध्यान चेतन का करे स्वात्म सुख के लिए, ध्यान चेतन का करे स्वात्म सुख के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। इष्ट संजोग के संग क्यों कर रहा, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा, अपनी महिमा को तू जानता ही नहीं, अपनी महिमा को तू जानता ही नहीं। इष्ट संजोग के संग क्यों कर रहा, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा, अपनी महिमा को तू जानता ही नहीं, अपनी महिमा को तू जानता ही नहीं। काल अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए, काल अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए। आप पुकारे गुरु आत्महित के लिए, आप पुकारे गुरु आत्महित के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी
निजी ध्यान है ध्यान चेतन का करे स्वतः सुख के लिए। ध्यान चेतन का करे स्वतः सुख के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह मेरा जो कैसे देह यही मेरे इसके कारज है। तेरी याद में मेरा झूमना मेरा हिज है मेरी नमाज है। मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर बना के रख लेना। मुझे चाकर बना के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है उसमें ही नाम हमारा है। जब अधम से अधम को तारा है उसमें ही नाम हमारा है। उसमें ही नाम
हमारा है, उसमें ही नामो हमारा है। मुझे भाग्य समझ के रख लेना, मुझे भाग्य समझ के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर आप सब मंच पर देख रहे हैं, इनकी यहाँ पूर्ण उपस्थिति है। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो हमारे मध्य मंचासीन है और परम पूज्य गुरु महाराज साहब की प्रतिमूर्ति है, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक प्रकाश जी, वो भी इस सभा में उपस्थित हैं। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, आप सबों को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आज इस सभा में कुछ नए लोग भी हैं। सत्संग को लेकर के बहुत सी बातें हमारे समाज में कही जाती और अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चों को जब सत्संग में जाते हुए देखते हैं, नवयुवकों को जब सत्संग में जाते हुए देखते हैं, तो एक प्रतिक्रिया देते हैं, अरे ये तो बुढ़ापा का है, चौथेपन का चीज है, अभी कमाना है, खाना है, पढ़ना है, लिखना है। इस तरह से समाज बड़ा ही मजाक उड़ाता है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई में घुसा जाए तो सच्चाई यही है कि ये ब्रह्म विद्या भी बचपन से ही शुरू करने की चीज है। ऐसा नहीं है कि ये बुढ़ापा की चीज है। बुढ़ापा में आप क्या कर पाएंगे? ढंग से बैठा नहीं जा रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, तरह तरह की व्याधियां हैं, शरीर में रोग हैं, कभी इससे दुखी हैं तो कभी उससे दुखी हैं, क्या कर पाएंगे? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नहीं, जैसे हर चीज की शुरुआत
आप बचपन से ही करते हैं, ठीक वैसे ही इसकी भी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि 2 प्रकार की विद्या प्रचलित है। पहली विद्या है अपरा विद्या और दूसरी विद्या है पराविद्या। अपरा विद्या से संसार का ज्ञान होता है, संसार के वस्तुओं का ज्ञान होता है, लेकिन पराविद्या से निज का ज्ञान होता है, अपने आत्मा का ज्ञान होता है। जो सत्य सत्ता हमारे अंदर में बैठी हुई है, जिस सत्य सत्ता के बल पर आपकी ये आंखें देख रही हैं, ये कान सुन रहे हैं, ये हृदय धड़क रहा है, मुख से आवाज निकल रही है, उस सत्य सत्ता का ज्ञान होता है इस पराविद्या से। इसलिए अगर आप इस मानव योनि में आए हैं तो क्यों आए हैं? तो पूर्ण बनने के लिए आए हैं, अपने अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए आए हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये दोनों विद्या जरूरी है, याद रखो। आइए थोड़ा सा एक एक करके दोनों विद्याओं पर प्रकाश डालते हैं, तब ये बात हमारे कुछ नए भाई आए हैं उन्हें भी ये समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये सत्संग, ये ध्यान साधना, ये पराविद्या हमारे लिए कितना महत्व रखता है। जब किसी चीज का महत्व समझ में आता है तो हम बड़ी जोर शोर के साथ उसकी ओर बढ़ते हैं, उसकी ओर चलते हैं। तो आइए थोड़ा सा एक एक करके दोनों पर हम प्रकाश डालेंगे। पहले चलते हैं अपराविद्या की तरफ। अपराविद्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बाल पोथी से होती है। आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो एक ही पुस्तक थी जिसे हम पढ़ते थे, जिसका नाम था बाल पोथी। उसमें जिक्र क्या होता था? तो कबूतर से क, या क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा, घ से घड़ी, छ से छाता, इस तरह से कबूतर का चित्र बना करके क पढ़ाया जाता था। खरहा का चित्र बना करके ख पढ़ाया जाता था, गधा का चित्र बना करके ग पढ़ाया जाता था, और छाता का चित्र बना करके छ पढ़ाया जाता था। यहीं से हमारी पढ़ाई शुरू हुई है। और जब हम थोड़ा सा बड़े हुए, समझदार हुए, तो क्या हुआ? तो हम अब क लिखने के लिए या बोलने के लिए कबूतर नहीं कहते थे, ख लिखने या बोलने के लिए खरहा नहीं कहते थे, ग लिखने के लिए गधा नहीं कहते थे, छाता छ लिखने के लिए या बोलने के लिए छाता नहीं कहते थे। अब हमने कबूतर को, गधा को, छाता को, घड़ी को, खरहा को, सब कुछ छोड़ दिया। अब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि कबूतर क नहीं होता है, छाता छ नहीं होता है, गधा ग नहीं होता है, खरहा ख नहीं होता है, ये इससे अलग है। अब हम डायरेक्ट क ख ग घ घ पढ़ने लगे।
और लिखने लगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है, यही संदेश मिलता है कि किसी भी सत्य के बोध के लिए असत्य का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी सत्य तक पहुंचने के लिए असत्य का सहारा लेना पड़ता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इस बात को समझाने के लिए बड़ा ही एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे। आप सब बहुत दिनों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपको स्मरण होगा। वो कहा करते थे कि अगर छत बनाना हो तो हम क्या करते हैं? तो पहले लकड़ी का छत बनाते हैं, बांस और बल्ली लगाते हैं सपोर्ट के लिए नीचे से, फिर गिट्टी, छड़, सीमेंट और बालू के द्वारा उसकी ढलाई करते हैं। ढलाई जब हो जाती है 20-21 दिन उसकी देखभाल करते हैं, और जब 20-21 दिन बीत जाते हैं तो लकड़ी का जो छत बनाए थे, बांस बल्लियों को जो लगाए थे, वो धीरे धीरे हटा लेते हैं। यानी झूठा जो छत था, जिसे हमने लकड़ियों के द्वारा बनाया था, पटरों के द्वारा बनाया था, उसे हम हटा लेते हैं और हमारा पक्का छत बन करके तैयार हो जाता है। अब उस छत में हम रहने लगते हैं, उसका सुख उठाने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ठीक हूबहू ऐसा ही है। सत्य के बोध के लिए हमेशा से असत्य का सहारा लेना पड़ता है, ये अटल है। हमारी पढ़ाई बाल पोथी से जब आगे बढ़ी तो फिर क्या हुआ? तो हम स्कूल में गए, बहुत सारे विषयों को हमने पढ़ा। फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में हमारी पढ़ाई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के रूप में शुरू हुई, अलग अलग रूपों में शुरू हुई। साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ते थे। आर्ट्स वाले हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, बहुत से सब्जेक्ट वो भी पढ़ते थे। कॉमर्स वाले भी अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते थे, बैंकिंग के बारे में पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। इस तरह से हमारी पढ़ाई आगे चल करके 3 भागों में बढ़ती है, और हर भाग में हम बहुत से विषयों को हमें पढ़ना होता था। फिर उससे जब हम आगे गए, मास्टरशिप में पहुंचे, तो अब एक अन्य बहुत सारे विषयों से हट करके हम एक विषय पर आ गए। कोई एक विषय हमें चुनना पड़ा और एक विषय की पढ़ाई किए, और अब ये पढ़ाई हमारी कैसी हो गई? तो डीपली हो गई। अब उसको हमने डीपली पढ़ना शुरू किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पहले हमने पढ़ाई थोरो किया, बहुत सारे विषयों को पढ़ा। बहुत सारे विषयों को पढ़ने का मतलब क्या था? तो ब्रेन को चार्ज करना, इससे हमारा ब्रेन चार्ज होता है। और फिर जब हम मास्टरशिप में गए, एक विषय में जब घुसे और उसको गहराई से हमने अध्ययन किया, तो उससे क्या होता है? तो हमें एकाग्रता प्राप्त होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकाग्रता बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही अहम रोल है इसका हमारे जीवन में, जिसे हम अपने पढ़ाई के दौरान, अपरा विद्या के दौरान प्राप्त करते हैं। ये जो एकाग्रता है ना, ये
देवभूमि है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे जैसे हम एकाग्रता के करीब चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम देवभूमि के करीब होते चले जाते हैं। देव शक्तियां हमारे अंदर में जागृत होने लगती हैं। और इसके बाद जब हम गृहस्थी बसाते हैं तो ऐसी गृहस्थी कभी भी नहीं टूटती, कभी भी चरमराती नहीं है, कभी भी धोखा नहीं देती है, क्योंकि अब हमारे अंदर में एकाग्रता की शक्ति आ गई है। एकाग्रता में कुछ भी कर देने की क्षमता है, कुछ भी कर देने की क्षमता है। तो इस तरह से अपरा विद्या हमें यहां तक पहुंचा देती है। और जैसे ही हमें एकाग्रता प्राप्त होती है, अपने पढ़ाई के माध्यम से ही प्राप्त होती है, वैसे ही हम गृहस्थी में प्रवेश करते हैं और गृहस्थी बड़ी सुंदर अच्छी तरह से चलने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये अपरा विद्या की सीमा है, यहीं पर अपरा विद्या आकर के समाप्त हो जाती है, यहीं पर पहुंचा करके वो उसका काम खत्म हो जाता है। चालाक हो गए आप, बुद्धिमान हो गए आप, एकाग्रता की शक्ति आपके अंदर में उतर गई। अब गृहस्थी को खूब बढ़िया से चलाइए। जैसे अपरा विद्या की पढ़ाई बाल पोथी से शुरू हुई थी हमारे जीवन में, ठीक वैसे ही अब परा विद्या की भी पढ़ाई हमारे जीवन में बाल पोथी से ही शुरू होती है। परा विद्या का बाल पोथी क्या है? तो पत्थर से बनी हुई मूर्तियां, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, ये परा विद्या की बाल पोथी है। ये मूर्तियां या किसी पुस्तक में या किसी पोस्टर पर जो चित्र बनाए जाते हैं भगवान के, ये किस लिए बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि परिचय देने के लिए, कि देखो ये भगवान है, भगवान ऐसे होते हैं, इनका ये गुण है, इनमें ये शक्ति है, इस देवी में ये शक्ति है, उस देवता में ये शक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा का चित्र बना करके हम लोगों को ये समझाया जाता है बालपन में कि देखो ये सृष्टि करता है। विष्णु का चित्र बना करके हम सबों को ये समझाया जाता है कि देखो ये पालन करता है। शिव का चित्र बना करके हम सबों को ये दिखाया जाता है कि देखो ये विकारों का नाश करने वाले हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न देवी देवताओं के चित्र बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो परिचय देना। ये परा विद्या की बाल पोथी है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि परा विद्या के क्षेत्र में हम मानव इसी बाल पोथी में ही जीवन भर उलझे हुए हैं, जीवन भर उलझे। अपरा विद्या में तो हम मस्तिष्क के एकाग्रता तक पहुंच गए। बाल पोथी से स्कूल गए, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से मतलब मास्टरशिप हमने किया, पीएचडी किया, ब्रेन को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया। लेकिन अपरा विद्या की क्या हालत रही हमारी? तो अपरा विद्या के मामले में हम बाल पोथी में ही पूरा जीवन फंसे के फंसे रह गए। फिर ऐसे में हमारा जीवन कैसे संतुलित हो पाएगा? कैसे हमारी अपूर्णता की गरीबी दूर हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी।
इसीलिए तो विवेकानंद कहते हैं कि जब मैं एक छोटे से बच्चे को मंदिर की तरफ जाते हुए देखता हूं तो बहुत खुश होता हूं कि ये मंदिर की तरफ जा रहा है, अपने पिता के अंगुलियों को पकड़े हुए जा रहा है। जाएगा तो मूर्तियों को देखेगा, भगवान की मूर्तियों को देखेगा, तो पिता से पूछेगा कि ये कौन है। तो पिता उसे समझाएंगे, बताएंगे कि ये भगवान है, ये सृष्टि करता है, ये पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं। इस तरह से पिता उसे बोध कराएंगे, समझाएंगे, उसे इसकी जानकारी होगी, परिचय होगा। इस तरह से वो सीखेगा, जानेगा। लेकिन फिर कहते हैं कि जब उसी बच्चा को जब जवान होकर के मंदिर की तरफ जाते हुए देखता हूं तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है। दुख क्यों होता है? तो इसीलिए होता है कि अभी भी वो बालपोथी में ही फंसा हुआ है। भगवान से वो परिचय किया था बचपन में जाकर के, उनसे दोस्ती किया था। कैसा भगवान है जो अभी उसके घर नहीं आया? उससे मिलने के लिए उसे मंदिर में ही जाना पड़ रहा है। अब तक तो उसको उसके घर आ जाना चाहिए था। अगर घर नहीं आया है वो भगवान, तो इसका मतलब है कि इसकी दोस्ती अच्छी तरीके से नहीं हुई है। और फिर कहते हैं कि जब बुढ़ापे में जाते हुए देखता हूं, एक बूढ़े को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो रो उठता हूं। क्यों? तो इसलिए कि अभी भी ये बूढ़ा हो गया है, अभी भी ये बालपोथी में ही फंसा हुआ है। अब तक तो इसका भगवान इसके हृदय में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो हृदय में नहीं आया है। हृदय क्या, इसके घर में ही नहीं आया है। अभी इसका भगवान इसका मंदिर में ही है। ये है बालपोथी। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बल्कि पराविद्या का विडंबना यही है कि सारे मनुष्य इसी बालपोथी में फंसे पड़े हैं। बालपोथी सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। ऐसा नहीं है कि ये बालपोथी खराब है, बालपोथी ही मुख्य है, यही आधार है। लेकिन हमें जिस भगवान को परिचय किया है उस बालपोथी के द्वारा, उस भगवान को अपने हृदय में उतारना भी है। हम इस बात को भूल गए हैं। उसके गुणों को उतारना है, इस बात को भूल गए। केवल गए, चंदन टीका उनको लगा दिया, अगरबत्ती जला दिया, अगरबत्ती घुमा दिया और चलते बने, हो गई पूजा। ये कैसी पूजा है? ये वो पूजा नहीं है जो आपके अंदर में उन गुणों को अवतरित कर सके जो गुण ब्रह्मा के अंदर में है, जो गुण शिव के अंदर में है, जो गुण विष्णु के अंदर में है, जो गुण राम के अंदर में है, जो गुण कृष्ण के अंदर में है। अब यहीं पर सबसे ज्यादा गुरु की जरूरत पड़ती है। पराविद्या में यही वो जगह है जहां गुरु की जरूरत पड़ती है। और जब गुरु से भेंट होता है, गुरु द्वारा स्थापित सत्संग से जब परिचय होता है, भेंट होता है, जैसे आज हम इस सत्संग सभा में बैठे हैं, तो ऐसी सभाओं में ही सद्गुरुओं द्वारा इस बात को बताया जाता है कि भगवान केवल मूर्ति नहीं है, ईश्वर केवल मूर्ति नहीं है, ईश्वर एक शक्ति है, एक शक्ति है। ईश्वर एक ऊर्जा है। और ये कैसी शक्ति है?
तो जब किसी मानव में अवतरित होती है तो उस मानव के गुण और धर्म दोनों ही बदल जाते हैं। और जब बदलते हैं तो होता क्या है, तो बड़ी सुंदर तुलसीदास जी कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बढ़ जोगी। जो वो एक शक्ति किसी मानव के अंदर में उतरती है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है। पैर नहीं है लेकिन वो चलता है, बहुत दूर तक पहुंच जाता है, बहुत दूर तक जाकर के लोगों की सहायता करके चला आता है। कोई उसे पैर के द्वारा चलते हुए देख भी नहीं पाता है, लेकिन वो अपना काम करके चला आता है। कान नहीं है, सुनता है, बहुत दूर की सुन लेता है, बहुत दूर की समझ लेता है। मुख नहीं है लेकिन वाणी नहीं है लेकिन बोलता है। ऐसा बोलता है कि बड़े बड़े वक्ता फेल हो जाते हैं। जब चाहे जिसके शरीर में चाहे प्रवेश करके वो अपना संदेश दे देता है, अपना काम कर देता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जब वो शक्ति उतरती है तो क्या होता है, तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बढ़ जोगी। ये है ईश्वर, ये है ईश्वर। और एक मानव इस संसार में अगर आया है तो यही होने के लिए आया है, और हम इसी बात को भूले बैठे। अब ये उपलब्धि हमारे जीवन में कैसे होती है, तो इसी के लिए गुरु की जरूरत है, इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग की सभाओं में इसी की क्रिया सिखाई जाती है, उसी ईश्वर को बोध करने की क्रिया सिखाई जाती है। इसीलिए हर मानव के लिए सत्संग जरूरी है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब भी कहते हैं कि इसकी दो प्रणाली है। इस विद्या को सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए दो प्रणाली है, और उन दोनों प्रणालियों को समझने के लिए पहले मनुष्य की प्रकृति को समझना होता है। मनुष्य की प्रकृति भी दो तरह की होती है। पहला है वो मनुष्य जिसके अंदर में भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, और एक वो मनुष्य जिसके अंदर में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। दो तरह के मनुष्य हम लोगों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी दो तरह की साधनाएं बताई गई हैं, और दोनों प्रकार की साधनाएं इस सत्संग की सभा में कराई जाती है। पहली साधना में गुरु क्या कहता है, तो गुरु सामने वाले से कहता है कि तुम अपने जीवन में किसी भी एक भगवान को, ये नए लोग सुनेंगे इसको बड़ा गौर से, आपके काम की चीज है। गुरु क्या कहते हैं, तो गुरु कहते हैं कि आप किसी भी एक भगवान को जिसके प्रति आपके अंदर में विशेष श्रद्धा है, उसका चुनाव कर लो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा नहीं है और कोई गुरु है, जागृत गुरु है, तो उसका चुनाव कर लो। लेकिन किसी एक का चुनाव जरूर कर लो, या तो किसी भगवान के मूर्त रूप का चुनाव कर लो, या फिर किसी जागृत गुरु का चुनाव कर लो। लेकिन यहां पर 3 शर्तें भी रखी गई हैं चुनाव करने के लिए। क्या शर्तें हैं, तो तुम्हारा इष्ट जिसे आपने चुनाव किया है वो जागृत में होना चाहिए, दूसरा है वर्तमान में होना चाहिए, तीसरा है वितराग पुरुष होना चाहिए। अगर गुरु का चुनाव कर रहे हो तो वितराग पुरुष होना चाहिए।
राग और द्वेष से ऊपर का होना चाहिए, जिसके अंदर में कोई राग और द्वेष ना हो। जब ऐसे किसी चरित्र का चुनाव हम कर लेते हैं तो गुरु क्या कहते हैं? तो गुरु एक विशेष प्रविधि देते हैं और कहते हैं कि इस विशेष प्रविधि के द्वारा तुम नित्य अभ्यास करो। और जब वो अभ्यास करता है तो क्या होता है? तो उस वितराग पुरुष का जो उसने चुनाव किया था, उसकी सारी चीजें धीरे 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 उसके अंदर में उतर जाती हैं, वो भी वैसा ही हो जाता है। हमारी क्रिया क्या है? देखत तुम ही हो जाए। हम भी वही हो जाते हैं जो वो हैं, वो हैं। तो गुरु ये क्रिया देती है। इसे कैसे समझेंगे? समझने के लिए मैं बहुत सुंदर उदाहरण आपको दे रहा हूं। इसे आप ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे अगर आप किसान हैं तो अपने खेत की सिंचाई के लिए किसी नहर से अपना संबंध स्थापित कर दें या किसी जलाशय से कर दें, एक कराहा बना दें और नहर का पानी या जलाशय का पानी बड़ी आसानी के साथ आपके खेत में आ जाएगा और खेत की सिंचाई हो जाएगी, खेत की कठोरता समाप्त हो जाएगी और उसमें हमेशा हरियाली रहेगी, हजारों लोग का उस खेत से पोषण होगा। ठीक हूबहू ऐसा ही संबंध बनता है। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिन्हें भगवान पर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उनके लिए भी ये सत्संग एक मार्ग देता है, एक रास्ता देता है। हमारे गुरु ने उनके लिए भी एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिया। वो क्या है? तो उन्होंने उसकी प्रकृति और स्वभाव को देखते हुए एक मंत्र का चुनाव किया। चलो तुमको किसी भगवान और मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। और उस मंत्र को उन्होंने अपनी ऊर्जा से एक्टिवेट कर दिया और जैसे ही एक्टिवेट करके दिया और कहा कि इस तरीके से तुम इसका अभ्यास करना, और जब इसका अभ्यास करोगे, उन्होंने कुछ उसके लिए कुछ नियम बताए, कुछ रहनी सहनी के तौर तरीके बताए, और उस तरह से रह करके जब तुमने उसका अभ्यास किया तो क्या हुआ? तो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति उठ गई। उस मंत्र के अंदर में गुरु ने जो ऊर्जा डाली, जो अपनी सत्ता को पिरोई, उसके बल पर आपकी कुंडलिनी शक्ति उठ गई और आप अपने जीवन में तरह तरह के शांतिदायक अनुभूतियों को अनुभव करने लगे, अनुभव करने लगे। तो ये दो मार्ग है और दोनों मार्ग ऐसे ही सत्संग सभाओं में बताए जाते हैं। ये है पराविद्या की पढ़ाई। और जब एक मानव इस पराविद्या की पढ़ाई को पढ़ता है तो उसकी अपूर्णता पूर्णता में बदल जाती है। इस विद्या से क्या होता है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में 700 ग्राम ग्रे मैटर है, लसीला पदार्थ। अगर उसे एक सीध में लंबा कर दिया जाए तो 1000 मील, 1,00,000 मील तक लंबे हो सकते हैं। ऐसे में हमारी स्थिति क्या होती है? तो मुश्किल से वो 5 और 6% तक चार्ज रहते हैं, और जिनके 9 और 10% चार्ज रहते हैं वो साइंटिस्ट हो जाते हैं, फिलोसफर हो जाते हैं, और 90% तक तो वो डेड पड़े रहते हैं, डिस्चार्ज हालत में रहते हैं। लेकिन ये जो क्रिया है, जो गुरु ये क्रिया देते हैं, सत्संग सभा में जो क्रिया कराई जाती है, जिसका हम अभ्यास करते हैं, इससे हमारे ये सेल चार्ज होते हैं। और जिस दिन ये सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं,
वही ईश्वरीय गुण आपके अंदर में उतर जाता है, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बरजो। आप भी वैसे ही हो जाते हैं, वैसे। तो एक मानव अगर आया है इस संसार में तो इसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। तो अब आप ही बताइए, क्या ये पढ़ाई चौथेपन की पढ़ाई है? और चौथेपन में आप अगर इसे शुरू करेंगे तो क्या कर लेंगे, क्या कर पाएंगे? नहीं, ये भी पढ़ाई अपराविद्या की तरह बचपन की ही पढ़ाई है, जो बचपन से ही पढ़ी जाती है। जवानी को ये विकसित करती है, ये पढ़ाई जवानी में समर्थता प्रदान करती है। और ऐसे पढ़ाई पढ़ने वाले ही नवयुवकों के लिए कहा गया है कि जवानी छोड़ सकती है, जवानी भोग सकती है, बुढ़ापा न छोड़ सकता है और न बुढ़ापा भोग सकता है। बुढ़ापा में किसी चीज को छोड़ने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बूढ़े लोग बहुत ज्यादा मोही होते हैं, उनके अंदर में मोह बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है। लेकिन जवानी में छोड़ने और मोड़ने दोनों की शक्ति होती है, जो चाहे वो कर सकता है। तो कि कैसे जवानी की बात की गई है, तो ऐसे ही सत्संग से मिलने वाली ऊर्जा से जो जवानी पैदा होती है, उसके लिए ये बात कही गई। तो इस तरह से परम पूज्य ने कहा कि ये सत्संग हर मानव के लिए जरूरी है, हर मानव के लिए जरूरी है। और ये सत्संग बचपन से ही होनी चाहिए, तभी बुढ़ापा आते आते हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिस अवस्था में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सालता है, कोई कष्ट नहीं सालता है। आइए हम उस प्रविधि की तरफ चलें, उस क्रिया की तरफ चलें जो हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने आप सबों के लिए दी है। उसका बैठ करके थोड़ा सा अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। इसकी पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के हम लोग इस क्रिया को करेंगे, इस साधना को करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए
साधन नाम में भक्ति नाम में बल है नाम में शक्ति नाम में साधन नाम में भक्ति तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी दया करो दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो दयालु भगवन जो तुम पे ताओ तो मैं ओ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी दया करो दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो दयालु भगवन जो हम भले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे जो हम भले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे तुम्हारे हो कर रहे भिखारी
शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना मैं नगर घर घर फिराऊं ठोकरे खाके गिराऊं मैं नगर घर घर फिराऊं ठोकरे खाके गिराऊं अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना जल रहा हूँ ताप से और वेदना के साप से जल रहा हूँ ताप से और वेदना के साप से अब न भव की ग्रंथि से करोने से मुझको बांधना अब न भव की ग्रंथि से करोने से मुझको बांधना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ सहनाववतु
सेनो वनक्तु सवीर्यं करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। इस पर विद्या की पढ़ाई के लिए सबसे अहम चीज क्या है? तो सबसे अहम चीज है विश्वास, भरोसा। किस पर विश्वास, किस पर भरोसा? तो अपने गुरु द्वारा दिए गए प्रविधि पर भरोसा, उस पर विश्वास। अक्सर हमें बहुत अच्छी चीज मिल जाती है और बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो सफल नहीं होगी। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इसी से संबंधित एक प्रसंग सुनाया करते थे। आइए थोड़ा सा उस प्रसंग पर दृष्टि डालते हैं, तब हम आगे कुछ और बातें करेंगे। एक बार एक किसान जिसके यहाँ बांस की खेती हुआ करती थी। हमारे यहाँ जैसे धान गेहूं की खेती होती है ना, उसके यहाँ बांस की खेती हुआ करती थी। उस बांस की खेती से वो बहुत अच्छी आमदनी किया करता था, उसी से उसका परिवार चलता था। बांस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कागज बनाने के लिए, बहुत सारे फर्नीचर्स बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो वो किसान वैसे ही प्रदेश में रहता था जहाँ पर बांस की खेती होती थी। एक दिन घूमते घुमाते उसका एक मित्र आया उसके पास और उसने कुछ उसे बीज दिए और बीज देते हुए कहा कि ऐसा करो कि तुम इन बीजों की खेती करो। ये बांस के ही बीज हैं, उन्नत किस्म के बांस के बीज हैं। जब इसकी खेती करोगे तो तुम्हारी जो आमदनी है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। किसान सुन करके हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है कि मेरी आमदनी 4 गुनी बढ़ जाएगी? तो उसने कहा कि हाँ, बढ़ जाएगी। तुम जिस बांस की खेती करते हो ना, वो मुश्किल से 15 फीट 18 फीट के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट के होते हैं। लेकिन मैं जिन बीजों को दे रहा हूँ, ये बीज ऐसे हैं जो 90 फीट के इससे बांस पैदा होते हैं। जब 90 फीट के होंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि तुम्हारी फसल 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि लंबाई के अनुसार तुम्हें पैसे मिलेंगे
और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। तो उस किसान ने अपने मित्र से वो बीज ले लिया। फिर मित्र वो प्रदेश चला गया। अब किसान जब खेती का समय आया तो उसने उन बीजों से अपने खेत की बुआई की और बुआई करने के बाद उसकी देखभाल करने लगा। आप सब भी किसान हैं, अमूमन देखने को आपको मिलता होगा कि जब भी आप कोई बीज डालते हैं खेत में, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन में वो उसका अंकुरण हो जाता है, वो दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन उस किसान ने जो बांस के बीज बोए थे उसका अंकुरण नहीं हुआ, नहीं दिखाई पड़ा। 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना दिन बीत गया, लेकिन उसे अंकुरण दिखाई नहीं पड़ा। अगल बगल वाले के जो खेत थे वो हरे भरे हो गए। अब उसका वो मजाक उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। अरे तुम्हारा मित्र न जाने कैसा बीज दिया है, तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। देखो हमारी खेत तो हरी भरी हो गई है, तुम्हारे बीज तो अभी जमे ही नहीं है। किसान सुना और सुन करके उनकी बातों को अनदेखी कर दिया। अनदेखी करके दूसरे रास्ते चला गया। लेकिन उस किसान के अंदर में एक अटूट विश्वास था अपने मित्र के प्रति। नहीं, ये बीज हमारे मित्र ने दिए हैं, वो कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है, गलती नहीं कर सकता है। ये बीज जरूर अंकुरित होंगे। और बीज के अंकुरण के लिए जो शर्तें होती हैं, खेत की नमी को बनाए रखना, वो हमेशा अपने खेत की नमी को बनाए रखता था। समय समय पर सिंचाई करते रहता था, देखभाल करते रहता था, खरपतवार न लगे उसकी भी देखभाल करते रहता था। फिर कुछ दिन के बाद 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, अंकुरण ही नहीं हुआ। तो अब गांव के लोग कहना शुरू किए कि अरे वो जो बीज है ना, उसमें दीमक वगैरह लग गया होगा, फंगस लग गया होगा। खेतों में बहुत से बीजों में फंगस लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं। से ऐसा करो कि तुम अब दूसरा फसल लगा लो, एक सीजन का फसल तो तुम्हारा चला गया, अब दूसरा फसल लगा लो। लेकिन किसान किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। खेत बांस का जो फसल है ना, 4 बरस में तैयार होती है, अभी तो 1 ही बरस बीता है। अभी मुझे विश्वास है कि मेरा फसल उगेगा। इधर अगल बगल के जो किसान थे उनके फसल 5-5 फीट की हो चुकी थी, लेकिन उसका फसल तो अभी जमा ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो केवल और केवल 4 साल पूरा होने का इंतजार कर रहा था। गुरु महाराज साहब इस प्रसंग को रखते थे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब तीसरे साल में प्रवेश किया, किसी की नहीं सुनता था, सबसे बातचीत बंद कर दिया, शर्म से किसी के यहाँ आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे।
लेकिन ठीक चौथे साल एक दिन उन बीजों में अंकुरण दिखाई दिया। फिर 10 दिन के अंदर में ही वो 5 फीट के हो गए। 1 महीने होते होते 30 दिन में वो 90 फीट के हो गए। 90 फीट के। परम पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग को रह करके ये उदाहरण दिया करते थे कि तुम्हारा विश्वास अगर इस परा विद्या की पढ़ाई में चल रहे हो तो तुम्हारा विश्वास भी ठीक हो बहु उसी किसान की तरह होना हो, ऐसा ही विश्वास रखना होगा। ये सोचोगे कि आज ही मिला और आज ही सब कुछ हो जाए, नहीं होगा, समय लगेगा। आपके अंदर में जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, जो विचार हैं, जो वृत्तियां हैं, वो आज की नहीं है, वो जन्मों जन्मों की हैं, जुगों जुगों की हैं। एक एक करके इन्हें नष्ट होने में समय लगेगा और ऐसी स्थिति में अपने श्रद्धा, अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। जब आप बनाए रखेंगे तो निश्चित जानिए कि वो समय आएगा जब आपकी फसल भी 90 फीट के हो जाएंगे, आप भी उस विशालता को प्राप्त कर लेंगे, आपका भी घर धन धान्य से भर जाएगा, आपकी भी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की जो प्रविधि है वो ऐसी ही है और इस प्रविधि की खेती वही कर सकता है जिसके अंदर में अटूट विश्वास हो, ऐसा विश्वास हो। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने हमें जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहे प्रभु, अनवरत चलते रहे, कभी रुके ना प्रभु, कभी ठहरे ना। हमारे अंदर में भी वही विश्वास हो जो उस किसान के अंदर में थी, अपने मित्र को लेकर के। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में हम सब अर्पित करेंगे। कभी न कभी तो सुनोगे ही प्रभु। आइए इसी भाव के साथ इसे अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति।